देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो एक्टिविटी को सॉल्व करना है, अपने कंप्लीट करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन के मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला इक्वेशन दिया है 5x + 3y = 9 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x - 3y = 12। ऐसे दो इक्वेशन दिए हुए हैं। तो क्या किया है इन्होंने कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि ये जो है ये सेकंड वेरिएबल है, ये है यहाँ पर 3y + 3y और यहाँ पर है -3y। तो दोनों की साइन अलग अलग है, और अगर दोनों की साइन अलग अलग है और उसको ऐड कर देंगे तो ये दोनों जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा और फिर हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी में लिखा है ऑलरेडी, लेट्स ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 1 ऊपर लिखा, इक्वेशन 2 नीचे लिखा। तो क्या होगा, ये +3y और ये -3y कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, ये बचेगा 5x + 2x। तो दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x। ओके, x पहले से लिखा हुआ है तो वो केवल लिखना है 7 और यहाँ पर x लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21। ठीक है, तो 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर जाएगा डिवाइड होगा। तो डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 21 / 7। तो 7 3 जा, तो x का वैल्यू आ गया 3। ओके, फिर इसके वैल्यू को जो है क्या करेंगे, प्लेस द x = 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है सब्सटीट्यूट करना है उसको। ओके, तो ये यहाँ पर इक्वेशन 1 में करेंगे तो 5 × 3, ठीक है, + 2y = 9। तो अभी यहाँ पर ये 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 15 यहाँ प्लस है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे इस ब्रैकेट में आ जाएगा -15। ओके, फिर अभी 9 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -6। ओके, तो -6। अब ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा। तो ये -6 / 3 और हमारा आंसर आ जाएगा -2। ओके, अब यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन लिखना है हमको। तो पहला आंसर क्या आया है, 3। यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे -2 लिखेंगे। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन बोला है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है 3a + 5b = 26। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाला, और यहाँ पर a + 5b = 22, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाला। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों वेरिएबल सेम दिख रहे हैं। यहाँ पर 5b + 5b और यहाँ पर भी +5b दिख रहा है। तो इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, अगर दोनों की साइन सेम है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों की साइन डिफरेंट है तो उसको जो है ऐड करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए करेंगे कि अगर साइन सेम होगा, एलिमिनेट करना है, साइन सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर साइन डिफरेंट होगा और उसे एलिमिनेट करना है तो उसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है साइन सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 - 2, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 ऊपर लिखते हैं 3a + 5b = 26। ओके, और नीचे लिखते हैं a + 5b = 22। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते समय सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये
ए जो है प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 5b प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 22 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 3a में से एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2a, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। 5b में से 5b माइनस हो जाएगा, 0 हो गया। और यहाँ 26 में से 22 को माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाएगा डिवाइड होगा। तो a इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2, a इक्वल टू 2। ओके, अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है तो लिखेंगे पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 5b इक्वल टू 22। अब इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे a का वैल्यू, तो यहाँ पर a की जगह पर 2 और ये 5b इक्वल टू 22। अब यहाँ पर ये 2 यहाँ प्लस है, यहाँ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 5b इक्वल टू 22 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5b इक्वल टू 20। अब यहाँ पर 5 जो मल्टीप्लाई यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड होगा, तो b इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 5, b इक्वल टू 5 4 जा 20, तो b का वैल्यू आ गया 4। अब यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन क्या है, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा a का वैल्यू हमारा आया है, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 4। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है x प्लस 7y इक्वल टू 10। इसको नंबर डाला इक्वेशन नंबर 1। 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, इसको डाला इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी सेम नहीं है और ये भी सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना होगा। तो किसी एक को सेम करते हैं हम लोग, ये दोनों को सेम करते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3x 3 7 जा 21y और 3 10 जा 30। अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 जो है इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोनों की साइन सेम है, अगर साइन सेम होगी तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 3 है 3x प्लस 21y इक्वल टू 30 और इक्वेशन 2 है 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। ओके, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते समय क्या करना है, साइन चेंज करनी है। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस। ठीक है, 3 में से 3 गया 0, 21 प्लस 2, यहाँ पे साइन इसकी चेंज हो गई है, प्लस में आ गया है। तो 21 प्लस 2 23y और 30 में से 7 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 23 आएगा। ठीक है, 23 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा y इक्वल टू 23 डिवाइड बाय 23, y इक्वल टू 1। ओके, y का वैल्यू आ गया। अब उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। So put y equal to 1 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस 7y इक्वल टू 10। अब यहाँ पर y का वैल्यू पुट करेंगे।
तो x प्लस 7 इंटू वाई, वाई का वैल्यू है 1 प्लस 10। तो x इक्वल टू 7 वन जा 7 इक्वल टू 10। अब यहाँ पर 7 यहाँ प्लस है, यहाँ पर जाएगा माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू 10 माइनस 7, x इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या है, पहले x और ये फिर y। तो x का वैल्यू कितना आया 3, y का वैल्यू कितना आया 1। तो इस तरह से इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो इसको डालेंगे नंबर इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड है 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखेंगे क्या सेम दिख रहा है, तो ये देखेंगे ये दोनों सेम दिख रहा है, दोनों की साइन भी सेम है। तो साइन सेम होगी तो क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए अगर साइन सेम होगी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 ऊपर लिखेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, और फर्स्ट को नीचे लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ओके, ये प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस। तो 2 में से 2 गया 0। यहाँ पर प्लस y है और यहाँ पे प्लस 3y है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4y। और यहाँ पे 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड होगा। तो y इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 4 1 जा 4। y का वैल्यू क्या आ गया 1। अब इससे क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 2 में कर देते हैं हम लोग इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। इक्वेशन सेकेंड है 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। तो यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 2x प्लस 1 इक्वल टू 13। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 1। ठीक है, तो ये 2x 13 में से 1 गया 12। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ जाएगा डिवाइड होगा। तो x इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2, x इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है हमें। सॉल्यूशन क्या है, x, y। तो x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू है यहाँ पर 1। तो x का वैल्यू यहाँ पर आएगा 6। ओके, तो x का वैल्यू है 6 और y का वैल्यू है 1। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5m माइनस 3n इक्वल टू 19। इसको डाला इक्वेशन नंबर 1। m माइनस 6n इक्वल टू -7, इसे डाला इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे क्या सेम दिख रहा है, तो कुछ भी सेम नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों को सेम करेंगे। या तो इसे सेम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6 हो जाए, या फिर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5m हो जाए। तो ठीक है, तो क्या करते हैं हम, इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जो है 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 5m, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 5 6 या 30n, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -42। अब ये इक्वेशन नंबर हो गया 3। ओके,
अब इक्वेशन जो है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, जो इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर दोनों की साइन सेम है और इसे एलिमिनेट करना है, इसलिए साइन सेम होगी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 है 5m माइनस 3n इक्वल टू 19। इक्वेशन से थर्ड है 5m माइनस 30n इक्वल टू माइनस 42 और सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस। ओके, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा, अभी 3 में से 30 माइनस किया तो आ जाएगा 27n और यहाँ पर ये दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये एक मिनट, यहाँ पर 35 आएगा। ओके, 5 7 जा 35, यहाँ पर भी माइनस 35 और इसका साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर 9 + 4 9 + 5 14, 14 का 4। ओके, तो यहाँ पर आ गया है 54 आ गया। अब यहाँ पे 27 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। ओके, तो n इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 27, तो n का वैल्यू आ गया 27 2 जा 54, तो ये आ गया n का वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। अब किसी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है, m माइनस 6n इक्वल टू -7। ओके, तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, m -6 इंटू 2 इक्वल टू -7। ओके, तो m इक्वल टू 6 2 जा 14, अरे 6 2 जा 12 इक्वल टू -7। ठीक है, अब यहाँ पे 12 जो है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो m इक्वल टू -7 प्लस 12, m इक्वल टू 12 में से 7 गया तो क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन m, n इक्वल टू m का वैल्यू 5 और n का वैल्यू 2, तो 5, 2। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5x + 2y इक्वल टू -3, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखे। सेकंड है x + 5y इक्वल टू 4, इसको डाला इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कुछ सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ सेम नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो अगर इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x हो जाएगा और फिर से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई किया, 5x प्लस 5 5 जा 25y, 5 4 जा 20, इसको डाला इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड है 5x + 25y इक्वल टू 20 और इक्वेशन फर्स्ट है 5x + 2y इक्वल टू -3। ओके,
सब्ट्रैक्ट करते समय क्या करना है, साइन चेंज करनी है। ओके, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा कुछ नहीं। और यहाँ पे 25 में से 2 माइनस हुआ तो ये आया 23y, और ये दोनों प्लस हो गए तो यहाँ पे भी 23 आ गया। अब y यहाँ पर 23 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर जाएगा डिवाइड होगा, तो y इक्वल टू 23 डिवाइड बाय 23, y इक्वल टू 1, y का वैल्यू 1 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखेंगे, किसी में भी रख सकते हैं, सेकंड में रख देते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या दिया है, x प्लस 5y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, x प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 4, x प्लस 5 1 जा 5 इक्वल टू 4। अब ये 5 यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर जाएगा माइनस होगा, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 4 माइनस 5, x इक्वल टू -1। ओके, तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन x कॉमा y, x का वैल्यू है -1 और उस y का वैल्यू है 1। ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है।